आज एक्चुअल जो स्टार परफॉर्मर है वो दरअसल मिड कैप है। आप देखिए मिड कैप के जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं और उनमें क्वांटम देखिए आप आउट परफॉर्मेंस का। सन फार्मा एडवांस 12.5% ऊपर, ये काउंटर इस समय ट्रेड कर रहा है। देन देयर इज बायोकॉन जो कि 6.5% ऊपर है। बजाज फिनसर्व 5.5 है। बैंक ऑफ इंडिया 4.5। सेंचुरी टेक्सटाइल 4% ऊपर है। रैमको सीमेंट्स 3.5, नेटको फार्मा 3.5%, जीएमआर करीब 3.5%, साथ ही अरविंद लिमिटेड और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव है। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रदीप, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब सर, जो फ्राइडे होना था वो तो हुआ। आज भी इंटरनेशनली तो मार्केट्स कमज़ोर ही है। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स भी करीब 50 पॉइंट नीचे ही है आज भी। तो आज जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही है, इस पर कितना भरोसा करना चाहिए? देखिए मीर, इस बाजार में दो तरह के इम्पैक्ट आते हैं। पहला इम्पैक्ट आता है आपका कि जो भी इवेंट है उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, और दूसरा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पे बाजार जा। तो जैसे ही कोई भी इवेंट होता है, जैसे कि ब्रिटेन एग्जिट का जो इतने दिन से चल रहा था, फ्राइडे को आपने देखा वर्ल्ड ओवर मार्केट्स गिरे और यहाँ पे भी गिरे। हमारा ही मानना है कि इसका इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा वो इंटरनेशनल वजह से जितना आएगा उतना आएगा, रिलेटिवली कम आएगा इन कंपैरिजन टू एनी अदर मार्केट्स। और अपने जो बाजार है वो लार्जली डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक स्टोरीज पे ज्यादा है। दैट इज वेयर आई थिंक स्ट्रेंथ्स धीरे धीरे, अगर हम आंकड़े भी देखें पिछले तिमाही के और आगे तिमाही में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जैसा कि कुछ एक और दूसरे इवेंट देखने को कर रहे हैं कि सितंबर मंथ के रिजल्ट्स थोड़े बेटर आएंगे। पॉलिसी मैटर्स में जितने भी पीछे बदलाव आया उसका ट्रिकलिंग इफेक्ट अब आगे आने वाले तिमाहियों में देखने को मिलेगा। इसी तरह मॉनसून को एक बहुत बड़ा अपना कंसर्न था, जो कि अब धीरे धीरे लग रहा है कि मॉनसून समय से थोड़ा सा डिले हुआ, पर आई थिंक सही तरीके से आएगा। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स बाजार में वर्क करने लगेंगे, और टोटल ओवरऑल डोमेस्टिक इकोनॉमी जब वर्क करने लगेगी तो फंडामेंटली स्ट्रेंथ इस बाजार को गेन करनी होगी। तो उस बेस पे बाजार हमेशा अच्छे लगते हैं। अब ये जो ब्रिटेन एग्जिट का जो एक मुद्दा आया है, वो एक्चुअली अब इवेंट हो चुका, उसके जो डिस्कशन होके जितना डाउनसाइड हमने देखना था, आई थिंक वन टाइम में देख लिया। अब हमको प्रोबेबली नए इवेंट्स की ओर देखना पड़ेगा। तो ये मेरा मानना है कि ये इवेंट बीच बीच में हमारे बाजार में वोलेटिलिटी देते रहेंगे, बट लॉन्ग टर्म स्टिल हमारे मार्केट अच्छे लगते हैं, और लोगों को, निवेशकों को इनको एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हुए निवेश करना चाहिए। जी, आज के अगर आप देखें इस बीच निफ्टी 8100 को फिर रीगेन करके उसके ऊपर आप देखिए मिहिर, आज के गेनर्स को देखिए। पहला ऑरबिंदो फार्मा स्पेस से, दूसरा अल्ट्राटेक सीमेंट लीडर ऑफ सीमेंट स्पेस, तीसरा एसबीआई लीडर ऑफ पीएसयू बैंक्स बास्केट, चौथा स्टॉक है बीओबी, फिर बीपीसीएल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर, अगेन एक ओएमसी चंक में से, फिर हिंडाल्को विद मेटल बास्केट, फिर उसके बाद एल&टी ये करीब 32 रुपये ऊपर, और फिर एक आईटीसी अगर आप देखें करीब 1.5% ऊपर। यानी हर सेक्टर का मिहिर दिग्गज आकर आज के अगर आप देखें, इस मैं इसे बहुत बड़ा गेन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एटलीस्ट सस्टेन करने की जो टेंडेंसी है उसमें लार्ज स्टॉक्स दिग्गज हर सेक्टर का वो आके पार्टिसिपेट करता हो यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। और इनफैक्ट ये एक इंडिकेशन भी है कि एक इंटेंट जो है मार्केट का वो अभी भी यही है कि जैसे ही मौका मिले बुल्स विल ट्राई एंड गेट दी अपर हैंड। और देखिए कैपिटल है तो अच्छे स्टॉक्स को चेज कर रहे हैं, ये भी अच्छे स्टॉक, बिल्कुल। इनफैक्ट प्रदीप, अब हमने जो इनिशियल एक झटका देखा था, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, उस दिन तो खैर चलो सारे ही स्टॉक्स में प्रेशर हमने देखा भी था, बट व्हाट अबाउट स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स, क्या करना चाहिए यहाँ पर? मुझे ये लगता है कि थोड़ी और क्लैरिटी ब्रिटेन एग्जिट की वजह से, और यहाँ की ओवरऑल एनवायरमेंटल चेंजेस में उस कंपनी पे क्या आएगा, क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा वहां से भी आता है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखनी चाहिए स्टॉक लाइक टाटा मोटर। कुणाल, आज के भी गिनर्स का मैंने जिक्र किया, इनमें से अगर दो स्टॉक पिक करने हो इस बीच, लेट्स टेक एसबीआई 218 पर। इस वक्त एसबीआई याद रखिए CY16 के नए हाइज को हिट कर रहा है। CY16 के नए हाइज पर 218.85 रुपये। और आज सुबह हमारा जो आज का टुडे स्टेट था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, इस वक्त डे हाई पर 3.25% ऊपर।
अभी मैंने गेनर्स की श्रेणी कुणाल आपकी स्क्रीन पर रखी, ऑरविंदो, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीओबी, बीपीसीएल, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी, हिंडाल्को, एलएनटी। आपको अगर इसमें से 2 स्टॉक पकड़ने हो जिसको आप शायद अभी भी रखेंगे, इस प्राइस पर रखेंगे और माइट भी अगले सीरीज के लिए रोल भी करेंगे, इनमें से कौन सा होगा? वेल आई थिंक बीपीसीएल मैं समझता हूँ कि सबसे चुनिंदा काउंटर होगा, क्योंकि जिस तरीके का एक ब्रेकआउट हमने देखा था काउंटर के अंदर 1000 रुपीज़ के लेवल के आसपास ये ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद हमने अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन भी देखा और वो जो कंसोलिडेशन हुआ वो कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे होते हुए देखा है। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स भी प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बीपीसीएल नो डाउट एक काउंटर होगा जहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ज़रूर लेंगे। और दूसरा काउंटर मैं समझता हूँ कि अल्ट्राटेक सीमेंट होगा। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की एक चाल देखने को मिल रही है, ऑफ कोर्स हो सकता है कि एक आध दिन एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिले 1 से 2 दिन के लिए, बट सूनर देन लेटर मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये स्टॉक भी डिलीवर करके दे सकता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट मैं समझता हूँ कि दूसरा एक काउंटर होगा जहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। एंड एसबीआई अगेन मैं समझता हूँ कि जो एक प्रायर स्विंग हाई था करीब 218-219 के आसपास, स्विंग ट्रेड तक ये लेवल के ऊपर काउंटर अगर सस्टेन हो जाता जी। 2 और स्टॉक्स या फिर 2 और स्पेस जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, एक तो पूरा ही लॉजिस्टिक्स और दूसरा पूरे ही शुगर स्टॉक्स। इन सारों को आप देखिए यहाँ पर अक्रॉस द बोर्ड जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, ये डेफिनेटली जो भी प्रदीप जी कह भी रहे थे कि शायद मार्केट अब फोकस करना चाहेगा जो डोमेस्टिक बड़े ट्रिगर्स हैं, जहाँ पर एटलीस्ट एक गारंटीड ये लग रहा है। प्रदीप एक और चीज़ नहीं, आई मीन ये जो लॉजिस्टिक्स है इसकी तेज़ी, बाजार इतना डिसअपॉइंट यूरोप से नहीं हुआ जितना बाजार ने अपने आप को मशरूफ रखा ट्रिगर्स खोजने में। ये जो हम उस दिन बात भी कर रहे थे कि इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ है मार्केट को वो यही इंडिकेट करती है। लेकिन प्रदीप जी और एक चीज़ है कि ये जो 7th पे कमीशन है, और क्योंकि आपने डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी की बात की, तो इसमें एक बहुत बड़ी खबर जो कि जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव भी है, वो ये है कि ये पहले 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन हो सकता है कि 7th पे कमीशन 1 अगस्त से लागू ना हो। और इनफैक्ट ये कब से लागू होगा ये डेट भी इसे लेकर भी क्लैरिटी नहीं, यानी वो हो सकता है ठीक ठाक अरसे के लिए टले। इसके लिए तैयार है क्या मार्केट? मेरा ही मानना है, आई थिंक उसका इवेंट जो एक डेट थी 1 अगस्त के बाद आने में और रिलीज होने में और उसके बाद वो पैसा बाजार में आने में टाइम लगता है, बट हाँ अगर ये डेट डिले होती है तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट बाजार पे देखने को मिल सकता है। बट उसके साथ ही साथ मीर अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि जो वास्तव में इन्फ्लेशन है अगर वो कंट्रोल में आ जाती है, अच्छी मानसून के कारण आपकी एग्रीकल्चर इनकम बेटर हो जाती है और आपका फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी कंट्रोल में चल रहा है या चल नहीं, जिस तरह से काम हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कंट्रोल में चल रहा है, तो ये अगर सारी चीजें चलती रही तो बाजार इवन अदरवाइज ठीक करने लगेगा। और कुछ एक सेक्टर में जो हमारे पीछे इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने और अभी वापस कुछ एक और अनाउंसमेंट किए रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री, तो आई थिंक ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट बाजार में देने शुरू कर देंगे। मिस्टर खेमका, इस बार देखिए मैं जरा एक बार प्लीज अंबुजा सीमेंट्स दिखाइए, एसीसी दिखाइए, पूरा सीमेंट स्पेस दिखाइए, क्या वाइब्रेंसी है। अमूमन आप बारिश की बूंदों के साथ सीमेंट स्टॉक्स की बात भी नहीं करते बिल्कुल। अगर आप देखें अवॉइड ट्रेजेक्ट्री में, अवॉइड कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं, लेकिन आप देखिए 1608 पिछले 4 दिन से मैं कह रहा हूँ कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट जैसे बेहतरीन चार्ट इस वक्त बाजार में नहीं है। मिस्टर खेमका, आपकी चॉइस क्या है पूरे सीमेंट स्पेस में इस वक्त? लार्ज कैप में, मिड कैप, आई मीन फ्रेंकली स्पीकिंग इस स्पेस की पूरी प्रेजेंस लार्ज कैप में भी बहुत स्ट्रांग है, मिड कैप में भी है एंड स्मॉल कैप में भी है। आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं इस स्पेस में? जी, स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बट अदरवाइज सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है। वन ऑफ द फ्यू डोमेस्टिक प्लेज है एंड इस साल एक्सपेक्टेड है कि सीमेंट कंपनीज़ को डिमांड बढ़ेगी एंड ये सीमेंट कंपनियाँ अच्छी करेंगी। सो इसमें से कुछ नेम्स हैं जो लार्ज कैप्स में जो लार्जेस्ट कंपनीज़ है जो हमें अच्छी लगती है, कुछ 2-3 मिड कैप्स है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और हमें वो भी अच्छी लगती है। सो ओवरऑल इस स्पेस पे हम पॉजिटिव हैं एंड ये कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स है जो इस साल सब एक्सपेक्टेड है कि अच्छा करे। जो शिपिंग स्टॉक्स हैं ना वो सारे ही अच्छा बस कर रहे हैं। अब देखिए लेड बाय मार्केटर जो कि करीब 15% ऊपर है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देखिए, ये भी 7.5% ऊपर है। इनफैक्ट ये पूरे ही जो स्टॉक्स इन सब पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, तो इस पर नज़र रख सकते हैं शिपिंग स्टॉक्स में। एक स्टॉक पे मैं अलर्ट दूंगा यहाँ पर। लेट्स टेक जीएचसीएल।
GHCL 187 पे अभी अभी कोई खबर या फिर कुछ हुआ है? देखिए स्टॉक 187 पे डे हाई पे 14 रुपए ऊपर, सुबह कमजोर खुला 172 की ट्रैजेक्टरी तक गया और अब डे हाई पर। इनफैक्ट मैं एक चीज़ श्योर हो जाता हूँ यहाँ पर, ये इसका क्या हाई है, ये इसके ट्रेडिंग करियर का देखिए 2006 में इसका हाई था 190, 2008 में इसने अपने हाई को 2006 की काट के 210 का हाई लगाया और अब 187.50, यानी इस ट्रैजेक्टरी में ये अपने पूरे ट्रेडिंग करियर में तीसरी बार आया है। कुणाल कुछ कहेंगे इस स्टॉक पे आप? आई थिंक मिस्टर खेमका कुछ कहना चाहेंगे GHCL पे? क्या आप तो स्टॉक्स पे बात ही नहीं करेंगे, चलिए छोड़ते हैं फॉर द टाइमिंग इस इशू को। लेकिन प्रदीप जी इस वक्त थोड़ा सा इसी एग्री स्पेस पे बात कर लेते हैं। एग्रो केमिकल्स, केमिकल स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, इरिगेशन स्टॉक्स, पोस्ट बजट इसमें काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट भी था और साथ ही साथ आप ये देखिए कि अच्छे मॉनसून के साथ साथ इस पूरे स्पेस में काफ़ी वाइब्रेंसी है। आप एग्जैक्टली इन पे क्या राय रखते हैं? नहीं, आई थिंक लंबे समय में ये स्टॉक थोड़ा ठीक करेंगे, क्योंकि इस साल जो हम देख रहे हैं सरकार का भी ध्यान एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ और एग्रीकल्चरल स्टॉक्स की तरफ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है। आई थिंक इस गवर्नमेंट ने 2 एजेंडा शुरू से ही ले रखे हैं ग्रोथ लाने का। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मोर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो रेल, रोड एंड सी लेवल का ट्रांसपोर्टेशन है वो देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ पावर को काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड दूसरी तरफ अगर देखें तो एग्री ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए जितने भी सोप्स या जितने भी साधन या जितना भी अपनी तरफ से काम करना था वो करने की कोशिश कर रही। तो ये दोनों सेक्टर, ये दोनों से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं या इस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू डू वेल दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर ऑल्सो।